समक्ष नारी सशक्तिकरण पे कुछ विचार प्रकट करने जा रहे हैं। नारी सशक्तिकरण, नारियों को इस पुरुष प्रधान समाज में अपने हक और इज्जत के लिए लड़ना होगा और लड़ना पड़ता भी है, जैसा कि हम हमेशा अपने आसपास देखते ही रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि नारियों ने कभी लड़ा ही नहीं, चाहे वह आज की युग की नारियां हो या पहले की युग की। हमने हमेशा ही शक्ति का प्रमाण बनकर दिखाया है, चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई हो या दुर्गा बाबी हो या मदर टेरेसा जैसे कई लोग। और जब बात हो ही रही है तो हम झांसी की रानी को कैसे भूल सकते हैं। उनकी तो बात ही अलग थी। झांसी ने उखाड़ फेंका हर दुश्मन को जिसने झांसी का अपमान किया, मर्दानी की परिभाषा बनकर आजादी को पैगाम दिया। और ये बात जानकर तो अब और भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि महिंद्रा थार और महिंद्रा XUV 700 जैसी कई गाड़ियां भी एक महिला की ही कला है। और आज के युग में भी हम बहुत सारी ऐसी नारियों को आगे आते हुए देख सकते हैं, जैसे कि ममता बनर्जी, स्मृति ईरानी, कल्पना चावला, प्रियंका चोपड़ा जोनस, मैरी कॉम, PV सिंधु और ना जाने ऐसी कई महिलाएं शायद जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है। इससे हमें ये तो पता चलता ही है कि शक्ति का नाम ही नारी है, पर हमें इस कलयुग में रहने के साथ साथ ये भी पता चलता है कि कोई भी स्त्री कहीं भी सुरक्षित नहीं है, चाहे वो घर का आंगन हो या मोहल्ले की गली हो। हम हमेशा कहते हैं कि हमें लड़कियों को सुरक्षित रहना होगा, पर हम ये क्यों नहीं कहते कि हमें लड़कों को लड़कियों के साथ व्यवहार करना सिखाना होगा? क्यों आज भी लड़कियों को ही हमेशा प्रताड़ना सहना पड़ता है? लेकिन अब हमें तो इस कलयुग में ही रहना है और अपनी सुरक्षा भी खुद ही करनी होगी। अब हम यहाँ पे उपस्थित सभी को एक कविता सुनाना चाहेंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। छोड़ो मेहंदी खड़क संभालो, खुद ही अपना चीर पिचा लो। दूध बिछाए बैठे शकनी, मस्तक सब बिक जाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। कब तक आस लगाओगे तुम इन बिके हुए अखबारों से? कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दुर्बरों से? स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं ये क्या लाज बचाएंगे? सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। कल तक केवल अंधा राजा, अब गूंगा बहरा भी है। होठ सिल दिए है जनता के कानों पे पहरा भी है। तुम ही कहो या अश्रु तुम्हारे किसको क्या समझाएंगे? सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे, अब गोविंद ना आएंगे। अब हमारी इस कविता का सार तो समझ ही गए होंगे। अब द्रौपदी को भी शस्त्र उठाना होगा क्योंकि अब कोई गोविंद नहीं आएंगे। और अब हम अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे और आप सभी को धन्यवाद कहना चाहेंगे। आपका दिन मंगलमय हो।